सुप्रभात छात्रों, हमने नुक्कड़ नाटक ये विधा जो है शुरू की है। उसमें पहला भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया। हमने दूसरे भाग में पहला दृश्य देखा जिसमें पानी की समस्या है, गंदे पानी की, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद हमने दूसरा दृश्य देखा, उसमें बरसात बेमौसम जो है हो रही है, कई अकाल है तो कई बाढ़ है। तो यहाँ हमने देखा फैक्ट्री की वजह से ये या अपने घर की जो कूड़ा करकट है, कूड़ा कचरा है, हम नदी में फेंक देते हैं, इसलिए नदी का पानी भी गंदा होता जा रहा है। ये हमने दूसरे दृश्य में देखा। तीसरे में हमने हिम ग्लेशियर की वजह से बाढ़ आने की ये स्थिति देखी। चौथे दृश्य में हमने हवा प्रदूषण देखा, ओजोन की परत जो है कम होती जा रही है। तो इसी तरह से हमने चौथे दृश्य में ये समस्या देखी। अब दृश्य पांचवा देखिए, भाग तीसरा, दृश्य पांचवा। दोस्त कहता है पहला, चलो चलो वाटर पार्क चलते हैं। तो दूसरा दोस्त कहता है, मेरी भी तो सुन लो कोई, वाटर पार्क जाकर क्यों पैसा बर्बाद करते हो? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे पूरा शाहदरा स्विमिंग पूल बना हुआ है, वही चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि शाहदरा माने दिल्ली का एक शहर, उसमें 2-3 दिन से बारिश होने की वजह से पूरे रास्ते पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये नज़ारा माने स्विमिंग पूल का लग रहा है। तो तीसरा दोस्त कहता है, हाँ, मिंटो ब्रिज का यही हाल है, पूरा डूबा हुआ है। पहला वाला दोस्त कहता है, एक बात बताओ, ये 5-10 मिनट की बारिश से घुटने तक पानी भर जाता है, इसकी वजह क्या है? तो चौथा दोस्त कहता है, वजह मैं बताता हूँ। कल जो आप मोमोज खा रहे थे ना, चटनी लगा लगा कर उसकी प्लेटें कहाँ फेंकी थी? ऐसे सवाल पूछता है। तो पहला वाला दोस्त कहता है, वही रोड पर। तो दोस्त चौथा कहता है, और आप भाई साहब दुकान से जो सामान लेते हो उसकी प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतलें कहाँ फेंकते हो? तो दूसरा वाला दोस्त कहता है, घर के सामने नाले में। तो दोस्त पहला कहता है, आपने हम दोनों को तो गिनवा दिया, और खुद जो चबा रहे हो उसका पाउच कहाँ फेंकते हो? बोलो बोलो, आप वही करते हो ना जो सब करते हैं। चौथा दोस्त कहता है, मैं तो तुम लोगों से अलग थोड़ी ही हूँ, मैं भी वही फेंक देता हूँ, रास्ते में या नाली में। तो दूसरा दोस्त कहता है, हाँ, और यही थैली डिब्बे कचरा नालियों में अटक जाता है, सीवरों में, और ये कूड़ा कचरा और प्लास्टिक उसकी निकासी रोक देते हैं। तभी तो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पूरा शहर स्विमिंग पूल बन जाता है। तो इस तरह से हमने देखा पांचवें दृश्य में कि हर कोई इंसान जो है आज अपने जीवन में लापरवाही बरतता है। जो भी हम सामान लेकर आते हैं दुकान से, तो उसकी प्लास्टिक की थैलियाँ, खाली डिब्बे, बोतलें हम अपने घर के सामने, रास्ते पर या नाली में फेंक देते हैं, और वहाँ पानी जाने का जो मार्ग होता है निकासी, उसे हम प्लास्टिक से थैलियों से, प्लास्टिक की थैलियाँ उसे रोकती है, और पूरा गांव, पूरा शहर जो है वो स्विमिंग पूल जैसा दिखाई देने लगता है। तो इस सब की वजह हम ही हैं, तो हमें इसे रोक लगाना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बताई है। अब आगे देखिए सूत्रधार आकर क्या कहता है। मौसम बदल रहा है, बारिश कभी होती है कभी नहीं होती, प्रकृति से छेड़छाड़ करके हमने पूरे ऋतु चक्र को उलट दिया है। बचपन में हम स्कूल में पढ़ते थे कि सर्दी के बाद गर्मी आती है
गर्मी के बाद बरसात आती है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। बसंत में बारिश हो जाती है, गर्मी में ओले पड़ जाते हैं, और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने प्रकृति का दोहन किया है, उसे लूट लिया है अपने स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए, अपने विकास के लिए। विकास से हमारी अवधारणा क्या है? इसी अवधारणा के चलते हम ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिसका असर पड़ता है हाशियों पर खड़े आखिरी आदमी पर। तो यहाँ सूत्रधार आकर मौसम के बारे में बता रहा है कि ये मौसम जो है, ऋतुचक्र जो है, आप सभी को मालूम है कि पहले बरसात का मौसम आता है 4 महीने, उसके बाद सर्दी का मौसम आता है 4 महीने, और उसके बाद गर्मी के 4 महीने। लेकिन अब सारा मौसम जो है बदलता जा रहा है, कभी बारिश होती है तो कभी होती नहीं। तो हमने इस ऋतु चक्र को ही उलट पुलट कर दिया है, छेड़छाड़ हमने ही प्रकृति के साथ की है, और इसका नज़ारा, इसका परिणाम जो है हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ सूत्रधार आकर कहता है। अब आगे देखिए गीत दूसरा। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को तो हमने गंदा कर दिया। बंजर सी जमीन, दूषित है हवा, पानी को तो हमने गंदा कर दिया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो। यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। मौसम बदल रहा है, यहाँ यह हो गया, कभी तुम कहते हो वहाँ वह हो गया। बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले, बात समझ ले, समझ ले। जो भी होता है तू ही बीज बोता है, तू ही बीज होता है, जो भी होता है हम ही बीज बोते हैं। तो इस तरह से दूसरा गीत होता है। अब दृश्य छठा देखिए। एक व्यक्ति आकर कहता है कि इतना परेशान क्यों लग रहा है आजकल। दूसरा कहता है तो क्या बताऊं, खेती करने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया। उससे जो पैसे आए उन पैसों को लेकर शहर गया और अच्छी फसल के लिए कीटनाशक दवाइयाँ लेकर आया, लेकिन उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश तो समय पर आती ही नहीं। लगता है कि कहीं गलत निर्णय तो नहीं लिया मैंने। तीसरा कहता है सुन, ट्यूबवेल क्यों नहीं लगवा लेता। ट्यूबवेल का अर्थ है नलकूप, जिसे हम बोर कहते हैं। देखिए, बोरिंग का पानी हम अपने घर के सामने भी बोर करते हैं, नलकूप करते हैं, खोदते हैं, या हम अपने खेतों में भी लगा सकते हैं। दूसरा वाला कहता है ट्यूबवेल लगवा तो लूँ, लेकिन बिजली आए तब ना, और पानी का स्तर भी तो कितना नीचे चला गया है। तो क्या करेगा अब, और तेरे हाथ में ये छाले कैसे पड़ गए। तो छाले माने जख्म कैसे हो गए। तो दूसरा कहता है मैंने तो सोच लिया है, मैं भी जल्दी फसल उगाने के लिए बाकी किसानों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक डालूंगा अपनी फसल में। प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। देखो क्या कठिनाई है, हर्ज माने। तीसरा कहता है पागल मत बन, भूल गया कमलेश को। यही सब इस्तेमाल करने की वजह से उसके हाथ जल गए थे और आर्थिक हालत भी खराब हो गई थी। कर्जा लिया, वक्त पर नहीं दे पाया, तो तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। जरा सोच, अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। दूसरा कहता है लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ता है, कभी तूफान आ जाता है। अगर यह बारिश समय पर हो जाए तो हमारी आधी मुश्किलें हल हो जाए। तो इस तरह से दृश्य छठे में हमने देखा कि आज हमारे किसान जो भाई है वे बहुत मुसीबत में फंसे हैं। एक तो बरसात होती नहीं है और फसल उनके खेत में अच्छी नहीं आ पाती, इसलिए वे बैंक से पैसा लेते हैं या किसी ज़मींदार से पैसा लेते हैं। साहूकार से पैसा लेकर
वे क्या करते हैं, शहर जाकर फसल के लिए अच्छे आने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ अपनी खेत में डालना चाहते हैं, जिससे वे ऐसा समझते हैं कि कीटनाशक दवाइयाँ डालने से अच्छी फसल उगेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो नलकूप अपने खेत में बनाने के लिए पैसे लेते हैं, लेकिन बिजली न होने के कारण वो भी तो तरीका उसका बेकार चला जाता है, क्योंकि पानी का स्तर अब नीचे चला जाने लगा है। इसके बाद वे कर्जा चुका नहीं पाते, वक्त पर दे नहीं पाते, तंग आकर खुदकुशी कर लेता है, लेकिन उनके पीछे उनका परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये तो वे सोचते ही नहीं हैं। तो इसी तरह से यहाँ ये समस्या जो है बताई है। अब गीत तीसरा देखिए, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। माने यहाँ ये विनती कर रहा है काले बादलों को कि पानी बरसाओ हे बादलों जल्दी से। दृश्य 7वां देखिए छात्रों, पति अपनी पत्नी से क्या कहता है देखिए। पति कहता है आज भी एक मछली नहीं फंसी। तो पत्नी कहती है ऐसा कब तक चलेगा, घर में एक पैसा जो नहीं है, आज भी बच्चों को सिर्फ पानी पिला पिला कर सुलाना पड़ा। पति कहता है मैं क्या करूं, मजबूरी देखिए मैं क्या करूं। जब से नदी के किनारे वह प्लांट लगा है, वे प्लांट सारा जहरीला केमिकल पानी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से सारी मछलियां मर गई। तो पत्नी कहती है तो आप नदी के दूसरे पार क्यों नहीं चले जाते। नदी के दूसरे पार का अर्थ है किनारा। तो पति कहता है वहाँ भी तो यही हाल है, वहाँ भी तो उद्योगों की वजह से मछलियाँ ख़त्म हो गई, और अगर किसी ने पकड़ लिया तो अलग मुसीबत। अपने भाई से कहता है भाई साहब हम दोनों आपके साथ आपके गांव चलते हैं, हम जंगल में काम कर लेंगे, कम से कम बच्चों को भूखा तो नहीं सुलाना पड़ेगा। भाई कहता है उसका कौन से जंगल भाई, कैसे जंगल, हमने विकास के नाम पर सारे जंगल काट दिए, अब वहाँ कुछ नहीं बचा। पेड़ों के सहारे हम रहते हैं, वे पेड़ नहीं रहे। जिन जानवरों को हम खाने, कपड़े और दूध के लिए जानवरों पर निर्भर थे, वे जानवर नहीं रहे। हमारे खेत जला दिए, नदियाँ गंदी कर दी, अब वहाँ कुछ नहीं बचा छोटे, सिर्फ धुआं ही धुआं, फैक्ट्रियों के कारखानों से निकलता हुआ धुआं जिसने पूरे परिसर को प्रदूषित कर रखा है। तो देखिए इस 7वें दृश्य में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ना चाहता है और जिससे उसका गुजारा होता है, लेकिन वो मछलियाँ पकड़ नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो मछलियाँ ही ख़त्म है और सारी मछलियाँ पानी, गंदे पानी की वजह से, केमिकल के पानी से मर रही हैं। तो आज भी उनके घर के बच्चे भूखे सो रहे थे हमेशा की तरह। फिर अपने भाई से कहता है कि मैं अपने गांव आना चाहता हूँ, कि वहाँ जंगल है, माने पेड़ ही पेड़ है, तो वहाँ मेरे बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ भी तो वही हाल है कि जंगल के नाम पर अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पेड़ जो है काट दिए गए हैं। अब पेड़ ही नहीं है तो जंगलों में जानवर भी नहीं हैं, कि जिन जानवरों की वजह से उनके भरोसे खाना, कपड़ा, दूध मिलता था, लेकिन वे भी जानवर अब जंगलों में नहीं मिलते, क्योंकि खेत जला दिए हैं, हमने नदियाँ गंदी कर दी है। अब जहाँ देखो वहाँ फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं नज़र आता है, और हमने क्या किया है, हवा प्रदूषण जो है फैलाया है। तो इस तरह से हमने दृश्य 7वें में हवा प्रदूषण देखा। अब देखिए 8वां दृश्य, मजदूर कहता है डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब, कल रात से मेरी आंखों में जलन हो रही है, हाथ पर भी लाल लाल निशान पड़ गए हैं। डॉक्टर कहता है, आप काम कहाँ करते हैं? मजदूर कहता है, यही पास में फैक्ट्री बन रही है ना, मैं उसी में मजदूर हूँ। डॉक्टर कहते हैं, आपको धूप और धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई है, आप बाहर धूप में जाते समय चश्मा क्यों नहीं लगाते? मजदूर कहता है, मैं एक मजदूर हूँ डॉक्टर साहब, मैं चश्मा कहाँ से लगाऊँ, मैं दवाइयाँ खरीद लेना। तो डॉक्टर कहते हैं, मैं ये दवाइयाँ खरीद लेना और पूरी बाह के मोटे कपड़े और चश्मा पहनकर बाहर निकलना। मजदूर कहता है, डॉक्टर साहब, मैं मजदूर हूँ, मैं बाहर निकलकर काम तो करना ही पड़ेगा, और यह सब मैं कहाँ से लाऊं? देखिए, अगर आप यह सब नहीं करेंगे तो आपको स्किन कैंसर हो सकता है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर 8वां जो दृश्य है, इसमें एक मजदूर जो है वो दिन रात धूप में काम करता है, धूल मिट्टी की वजह से उसे एलर्जी हो गई है, उसके आंखें जो है लाल हो गई है और इसीलिए वह डॉक्टर के पास चला आता है। तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं, इलाज करवाते हैं और कहते हैं, तुम बाहर जाते समय चश्मा क्यों नहीं लगाते? तुम्हें ये दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, इसे खरीदना, पूरी बाह के मोटे कपड़े पहनना। तो ये मज़दूर कहता है, डॉक्टर साहब, मैं मज़दूर ठहरा और मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे ये सब खरीदने के लिए, और अगर मैं बाहर नहीं जाऊँगा तो मेरा और मेरे बाल बच्चों का मैं पेट कैसे भर सकता हूँ? तो इसी तरह से मजदूर जो है अपनी मजबूरी डॉक्टर के सामने कहता है। तो डॉक्टर साहब उसे कहते हैं, अगर ये सब तुम नहीं करोगे तो तुम्हें स्किन कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर का अर्थ है त्वचा का, खाल का कैंसर हो सकता है। तो इतना कहने के बाद जो है वो मज़दूर जो है डॉक्टर के सामने रोने लगता है। तो यहाँ तक हमने तीसरे भाग में देखा। अब चौथा भाग जो है हम उसमें दृश्य 9वां और बाकी सारी जो बातें हैं वो देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।